आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान में क्या हमारे चारों ओर उपस्थित द्रव्य शुद्ध है नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमारे चारों ओर अनेक पदार्थ दिखाई देते हैं। क्या ये पदार्थ शुद्ध पदार्थ हैं? क्या ये सभी पदार्थ अशुद्ध पदार्थ हैं? इसका आज हम लोग विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले इस पाठ में हम लोग जानेंगे पदार्थ क्या होता है, किसे पदार्थ कहते हैं। इसके बारे में पिछले अध्याय में आप लोग पढ़ चुके हैं, पदार्थ किसे कहते हैं। इसको एक बार पुनः हम आपको बता देते हैं। वे पदार्थ, चाहे वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें भार होता है, जिनमें आयतन होता है, जिनका ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रिय द्वारा कर सकते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ जो है दो प्रकार के होते हैं और उनमें पहला जो पदार्थ है उसे हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं, शुद्ध पदार्थ। और दूसरा जो है उसे हम लोग अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब हम विचार करेंगे वे कौन कौन से पदार्थ हैं जिनको शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में रखा जा सकता है, और वे कौन कौन से पदार्थ हैं जिनको अशुद्ध पदार्थ के श्रेणी में हम लोग रख सकते हैं। अगर हमको शुद्ध पदार्थ बताना है तो शुद्ध पदार्थ की परिभाषा हम बताएंगे। वे पदार्थ जो समान प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। आप बताएंगे वे पदार्थ जो समान प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आप बताएंगे, एग्जाम्पल इसका क्या होगा। सोना को ले लीजिए। सोना शुद्ध पदार्थ है। चांदी शुद्ध पदार्थ है। सोडियम शुद्ध पदार्थ है। ऑक्सीजन ये सब शुद्ध पदार्थ के श्रेणी में आते हैं। सोना में सोना के ही कण होंगे। ये कण मिलके सोना पदार्थ का निर्माण करेंगे, इसलिए सोना जो है वह शुद्ध पदार्थ है। अब हम विचार करेंगे अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। तो आपको हम बता दें कि अगर हम एक चम्मच मिट्टी लें तो क्या हम कह सकते हैं कि मिट्टी शुद्ध पदार्थ है या मिट्टी अशुद्ध पदार्थ है? तो हमारा विचार रहेगा कि मिट्टी जो है वह अशुद्ध पदार्थ है, क्योंकि उस मिट्टी में अनेक प्रकार के कण मिले होते हैं। मिट्टी एक प्रकार के कण से मिलकर नहीं बनी होती है, तो मिट्टी जो है अशुद्ध पदार्थ होगी। अशुद्ध पदार्थ की परिभाषा आप बताएंगे, वे सभी पदार्थ जो अनेक कणों से मिलकर बने होते हैं, अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आप बता देंगे, मिट्टी हो गया,
वायु भी अशुद्ध पदार्थ है, क्योंकि वायु जो होता है अनेक गैसों का मिश्रण होता है, तो वायु भी जो होगा वह अशुद्ध पदार्थ होगा। मिट्टी, वायु, उसके बाद से आप बता देंगे दूध। दूध भी जो है अशुद्ध पदार्थ है, क्योंकि इस दूध में भी अनेक पदार्थ जो होते हैं घुले होते हैं, तो ये सभी जो हैं अशुद्ध पदार्थ के उदाहरण है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और शुद्ध पदार्थ के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो शुद्ध पदार्थ जो होता है वह दो प्रकार का होता है। पहले को हम कहते हैं तत्व और दूसरे को हम कहते हैं यौगिक। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार का हो गया, तत्व और यौगिक। आपको यह ज्ञात होगा कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। तो कोई भी पदार्थ है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन्हीं कणों को परमाणु हम लोग कहते हैं। तत्व हमको बताना है, तो तत्व की परिभाषा हम बताएंगे। तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब इसका उदाहरण कैसे हम लोग समझेंगे? जैसे हाइड्रोजन का संकेत होता है H, तो एक हाइड्रोजन परमाणु दूसरे हाइड्रोजन परमाणु से मिलता है तो H2 का निर्माण होता है। अब यह जो H2 है, यह जो H है, वह तत्व कहलाएगा। तो आपसे अगर पूछा जाए तत्व किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे तत्व वे शुद्ध पदार्थ हैं जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब उदाहरण में इसके हम जान लेंगे कौन कौन से तत्व होते हैं, एग्जाम्पल जानेंगे। तो हाइड्रोजन तत्व है, हाइड्रोजन जिसका संकेत H होता है। क्लोरीन तत्व है जिसका संकेत Cl होता है। सोडियम तत्व है, सोडियम तत्व है जिसका संकेत Na होता है। मैग्नीशियम तत्व है जिसका संकेत Mg होता है। ये सभी तत्व हैं। अगर हाइड्रोजन तत्व है, इसका मतलब अगर हाइड्रोजन पदार्थ है तो उसमें केवल हाइड्रोजन परमाणु ही होंगे, कोई दूसरा परमाणु नहीं होगा। अब हम विचार करेंगे शुद्ध पदार्थ का जो दूसरा प्रकार है जिसे हम लोग यौगिक कहते हैं, तो इस पर विचार करेंगे और यौगिक को बताएंगे कि यौगिक वे शुद्ध पदार्थ हैं जिसमें दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न परमाणु रासायनिक नियम से संयोग करते हैं। एक बार और इसकी परिभाषा सुन लेंगे। यौगिक वे शुद्ध पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक अलग अलग परमाणु रासायनिक नियम के अंतर्गत संयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हम आपको बता दें, जैसे हाइड्रोजन परमाणु जब क्लोरीन परमाणु से संयोग करता है तो हाइड्रोक्लोरिक नामक यौगिक का निर्माण करता है।
ये हाइड्रोजन परमाणु हो गया, ये क्लोरीन परमाणु हो गया। ये दोनों आपस में जब संयोग करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होगा। इसी को हम लोग कहेंगे यह यौगिक है और यह किसी रासायनिक नियम के अंतर्गत एक दूसरे से संयोग किए हैं। ये तत्व और यौगिक था। अब जो है इसके कुछ उदाहरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यौगिक का एग्जाम्पल हो जाएगा H2O। पिछले कक्षा में आप लोग पढ़े होंगे H2O को जल हम लोग कहते हैं। NaCl ये सोडियम क्लोराइड है। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसको कहते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे कहते हैं। ये सभी यौगिक के उदाहरण हैं। अब जो है अगला हम लोगों का टॉपिक होगा वह है मिश्रण। मिश्रण किसे कहते हैं, मिक्सचर किसे कहते हैं, ये इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मिश्रण क्या होता है, हम आपको बता दें कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे हम मिश्रण कहते हैं। मिश्रण जो होता है वह अशुद्ध पदार्थ होता है और मिश्रण को बनाने में किसी रासायनिक अनुपात के नियम का पालन नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए हम आपको बता दें कि अगर हमको चीनी का विलयन बनाना है, पानी में चीनी को घोलना है, तो इसका कोई निश्चित अनुपात नहीं कि हम कितना पानी लेंगे और कितना चीनी लेंगे और दोनों का विलयन बनाएंगे, दोनों का मिश्रण बनाएंगे। यानी मिश्रण वे अशुद्ध पदार्थ होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में बिना किसी रासायनिक नियम के अंतर्गत मिलते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। मिश्रण जो होता है वह दो प्रकार का होता है। इसको जानने से पहले मिश्रण का एग्जाम्पल हम लोग जान लें। मिश्रण का एग्जाम्पल क्या है, चीनी का विलयन। विलयन से मतलब यह है कि चीनी को पानी में घोलकर और जिसको हम लोग रस कहते हैं, रस बनाना, विलयन बनाना। नमक का विलयन, नमक का विलयन। वायु भी मिश्रण का एक उदाहरण है। दूध भी मिश्रण का एक उदाहरण है। रेत और लोहे के छीलन का मिश्रण भी मिश्रण का एक उदाहरण है। चीनी का विलयन मिश्रण का उदाहरण है। हम आपको बताए मिश्रण दो प्रकार का होता है। पहले को हम कहते हैं समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर जिसको कहते हैं समांगी मिश्रण, और दूसरे को कहते हैं विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, ये मिश्रण का दो प्रकार है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण।
अब हम लोग समांगी मिश्रण के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपसे कोई पूछे समांगी मिश्रण से आप क्या समझते हैं, तो आप उसको बताएंगे कि वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का गुण और संगठन समान हो, समांगी मिश्रण कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आप बताएंगे चीनी का विलयन, चीनी का विलयन यह समांगी मिश्रण का उदाहरण है। कैसे कि जब हम चीनी और जल को आपस में अच्छी तरह से मिला देंगे और उसके किसी भी भाग से जब उसका हम टेस्ट करेंगे तो उसका जो स्वाद होगा वह एक समान होगा, उसके सभी भागों का जो गुणधर्म होगा वह एक समान होगा, सभी भागों का जो संगठन होगा वह एक समान होगा। इसलिए हम चीनी का विलयन जो है उसको हम समांगी मिश्रण की श्रेणी में रखेंगे। समांगी मिश्रण का परिभाषा आप लोग एक बार और सुन लेंगे। वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का गुण और संगठन एक समान हो, समांगी मिश्रण कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए चीनी का विलयन। एक और उदाहरण आपको हम बता दें, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल और जल का मिश्रण चाहे विलयन, विलयन यह भी समांगी मिश्रण का एक उदाहरण है। जब एथिल एल्कोहल में, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में लीकर भी कहते हैं, उसमें जब जल हम मिलाते हैं तो मिलाने के फलस्वरूप जो हमको पदार्थ प्राप्त होता है वह पदार्थ समांगी मिश्रण के श्रेणी में आता है। अब जो है अगला हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे जो है विषमांगी मिश्रण। इसके ठीक विपरीत आप बताएंगे विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण है जिसके प्रत्येक भाग का गुणधर्म एवं संगठन समान नहीं होता, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आप जान लेंगे विषमांगी मिश्रण में ये जो रेत और लोहे के छीलन का जो मिश्रण है वह विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। यदि हम जल में चाक को घोलें, चाक को डालने पर प्राप्त मिश्रण जो है विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो यह एग्जाम्पल था विषमांगी मिश्रण का।